हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, मैंने बहुत सच्चाई से ऑलमोस्ट सबसे पहले ये बोल दिया था कि द राजा साहब का बैंड बाजा बज चुका है। और बहुत सारे लोगों ने बोला राजा अगर लगाना है तो राजा बाबू किस लिए लगाओ, गोविंदा था बेस्ट था, वही सब अच्छा लगता है, राजा बाबूगिरी करता है, वही ये राजा साहब नहीं जमा। और फिर बहुत सारे लोगों ने टारगेट कर करके कमेंट्स में डाला कि भाई तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें तो पैसे मिल गए हैं, ये है वो है। और आज वही सारे लोग में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आपने हमारे पैसे बचा दिए, अच्छा हुआ हम ये गंद देखने नहीं गए। अब ये पिक्चर के लिए गंदा है और बुरा लगता है प्रभास के लिए, क्योंकि अगर एक इंसान, जो मैंने आपको सुबह भी बात बोली थी क्योंकि लेट हो गया था वीडियो, कि 100 करोड़ दे सकता है सिर्फ एक दिन के अंदर, मतलब वो कितना जबरदस्त तरीके से या तो मिसगाइडेड है, या फिर वो किसी और दुनिया में ही जी रहा है कि उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। इतना नोना बच्चा है कि जैसे मर्जी चला लो उसको और फिर बोल दो ये तो डायरेक्टर्स बेबी है। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा दिमाग तो होता है, मतलब 40 45 50 साल का हो जाएगा थोड़े दिनों में, तो इतना दिमाग तो होता है। या फिर वो फिर मतलब बिल्कुल ही केयरलेस है कि पैसे वैसे कमा लिए, जीवन में और क्या करना है, ऑडियंस जाए भाड़ में, वो 100 करोड़ तो करा ही देते हैं। तो वही हिसाब है जो आजकल सलमान खान साहब का है कि कुछ करना ही नहीं है नया, और करना है तो सिर्फ पैसों को आग लगानी है। प्रोड्यूसर के पैसों को आग लगा दो, फिर उसके बाद वो रोते रहेंगे पीछे से मेरा क्या जा रहा है। ठीक है। बट मेरे ख्याल से स्टार्स की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि इतना दिमाग तो आ ही गया होता है कि भाई क्या ही बना रहा हूँ मैं। तो जब सलमान खान की पिक्चरों की चॉइसेस के बारे में कई क्वेश्चंस उठते हैं और उठते जा रहे हैं, और अच्छी बात है उठ रहे हैं ताकि वो इम्प्रूव करे, तो यहाँ भी उठना उतना ही जरूरी है। तो जितने भी अंधभक्त हैं भाई, किसी के भी हों, चाहे वो शाहरुख खान के हों, सलमान खान के हों, प्रभास खान के हों, प्रभास कुमार के हों, जो भी उनका, प्रभास राजू उनका पहले वैसे पूरा नाम है, जो भी जिसका भी है भाई साहब, मेरे चैनल से दूर रहो। मुझे किसी भी तरीके की अंधभक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, अगर अच्छी चीज है मूवी के बारे में तो बोलो, अच्छा एक्टर है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो बोलो, गंदी मूवी लेकिन अच्छी एक्टिंग करके कोई निकल गया तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है, कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट करो, आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करो, लेकिन ये अंधभक्ति में मत चले जाओ कि कुछ भी करेंगे। बात करते हैं इस पे राजा साहब के पास कि कितना बड़ा ड्रॉप आया है आज। अवतार एशन फायर में डे 23 है और 2 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है इसने। ये अब 200 करोड़ करेगा कर्टसी राजा साहब, क्योंकि वो ज्यादा चमकी नहीं, तो अब लोग अलग अलग मूवीज को थोड़ा सा देखेंगे। 181.5 करोड़ उसने कल किया था, और 2 करोड़ रुपए और करके 183.5 करोड़ हो जाता है। मेरे ख्याल से वीकेंड खत्म होते होते 11,000 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा वर्ल्ड वाइड। अभी नहीं, क्या है 21 का जो डे 9 है, क्योंकि अब ये जो मूवी है राजा साहब वगैरह नहीं चली है, और हिंदी में तो बिल्कुल ही नहीं चली है, सबको समझ में आ गया कितने पानी में है ये। पिक्चर की बात करूं फिर रोने लग जाएंगे कि मेरे प्रभास को कुछ बोल दिया। तो ये मेरे ख्याल से लोगों ने इसको फिर से चांस देने की कोशिश करी है, तो ये ऐसा लग रहा है कि शायद 50 करोड़ रुपीज ग्रॉस लेवल पे तो कर जाएगी, बट उससे इसके लॉसेस नहीं रुकने वाले, ये लॉस तो मेजर होगा इसके अंदर। बट मुझे लगता था कि इसको चांस मिलना चाहिए इस पिक्चर को। मैं दोबारा टॉपिक नहीं छेड़ूंगा क्यों मिलना चाहिए, बट थोड़ा इसके लिए अनफॉर्चुनेट रहा है। जो पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से ये एजेंडा में फिट नहीं होती है। तो 0.75 मतलब 75 लाख रुपए इसने करे थे कल, आज के डबल 1.5 करोड़ रुपए इसने किया, 1.5 करोड़। तो इसका टोटल हो जाता है 27 प्लस 1.5 तो 28.5। जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अगर बोले हम तो वो 37 है। अब बात करते हैं हम धुरंधर भाई साहब की, जो कि तो वो बोल रहे हैं मैं तो रुकूंगा ही नहीं, कर लो जो करना है। इनमें भी 2x का जंप आया है, ज्यादा ही आया है बल्कि। डे 37 है, और आप सुनोगे तो हैरान हो जाएगा, 37 डे वाले इतने बड़े नंबर नहीं आते हैं। 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है इसने, कल 3 करोड़ का किया था। वो भी तब जब आसपास इतनी पिक्चरें हैं और नई पिक्चर अभी रिलीज हुई है। तो धुरंधर ने तो बिल्कुल ही मतलब राजा साहब, तो पिक्चर में ही दम नहीं था, तो धुरंधर को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली लोगों को बहुत बहुत प्यारी लग रही है, लोग बार बार देख रहे हैं। 845 करोड़ इसने करा था, आज 850 क्रॉस कर ले आता है, 7 करोड़ आज ऐड करके, तो 852 करोड़ इसका नेट कलेक्शन है ग्रॉस लेवल। यानी कि जब आप और मैं जाते हैं टिकटें खरीदते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो आप टिकट का प्राइस प्लस टैक्स देते हैं, वो टैक्स के साथ मिला के उसको बोलते हैं ग्रॉस कलेक्शन। तो 996 कल तक था, तो मतलब वो भी आज 1,000 करोड़ क्रॉस कर गया। यानी कि आपने और मैंने जितने की टिकटें खरीदी हैं वो 1,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है, 110 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 1,300 करोड़ भी आज क्रॉस कर गया, कल था 1285। तो ये 1,300 का कल मेरे ख्याल से पोस्टर धुरंधर का बहुत ही प्राउड फीलिंग के साथ आना चाहिए, जिसके अंदर 287 करोड़ रुपीस के आसपास ओवरसीज का भी कलेक्शन है, जो कि धीरे धीरे 300 भी टच कर जाएगा। और जो जीसीसी की बात चल रही है कि वहां भी रिलीज करें, ये करें वो करें, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, पूरे वर्ल्ड में ही बहुत टेंशन है। अभी तो ग्रीनलैंड को हथियाने की लालच पड़ गया है यूएस को, और वो काफी एक्सपोज हो गए हैं यूएस की जो अप्रोच है, मुझे लगता है। बट
क्योंकि ये पॉलिटिकल चैनल चैनल नहीं है तो थोड़ा दूर रहते हैं उससे। बट सिलसिले तो कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा कभी कभी लगता है अपनी कंट्री के लिए कि भाई कुछ अपना भी जीमेल टाइप कुछ बना लो, कुछ अपने भी कुछ सोशल मीडिया बना लो। हमारा कितना डेटा वहां पर है। अगर हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हम यूपीआई को इजाद किया हमने, वर्ल्ड को दिखाया, तो यूपीआई तो भाई साहब बंद हो जाएगा अगर आप बोलोगे आजकल से जीमेल नहीं चल रहा। Well, I'm not giving anybody ideas. Don't listen to this conversation. But that's the truth. If they stop social media, then a lot of people who have got their jobs on YouTube as YouTubers, they're gone. Instagram is gone. फेसबुक पे बहुत लोग कुछ करते रहते हैं, वो गॉन। जीमेल गॉन। सोचो क्या कुछ होगा, कितनी डिपेंडेंसी है। फोन्स देख लीजिए, हम एक फोन नहीं बनाते, एक टेलीविजन नहीं बनता हमसे, रेडियो नहीं बनता हमसे। तो काफी बुरा हाल है हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, और हम बोलते हैं कि भाई ये सब छोड़ो, रिलीजियस वॉर के अंदर पड़ जाओ। काफी दुखदाई चीज है। तो ये चीजें जब मैं जय हिंद बोलता हूँ स्टार्टिंग में वीडियो के, तो ये पेन करता है कि हम किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं और दुनिया क्या क्या बनाने में निकली हुई है और हम क्या बना रहे हैं अपने देश को। राजा साहब के बारे में बात करते हैं। डे 2 है, और एक्चुअली में डे 0 भी था एक, क्योंकि आपको पता है नाइट शोज काफी सारे लगे थे और हजार 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 रुपए की टिकट आई थी। तभी 9 करोड़ रुपए पहले दिन हो गए थे। कल जैसे मैंने बताया 54 करोड़ हुए, और आज जो आएंगे वो हायर साइड पे 29 से 30 करोड़ आने वाले हैं। वो भी सिर्फ प्रभास की पॉपुलैरिटी की वजह से, और उसके बाद ये मंडे ऑनवर्ड्स तो ये फुस पटाखा होने वाला है। तो कल तक का जो टोटल था 63 प्लस 30 विच इज 93 करोड़ रुपीज। ट्रेड के हिसाब से कल तक था 91 करोड़। बट मेकर्स ने 100 करोड़ बोल दिया, तो हम भी 100 ही मान लेंगे। 100 में 50 और ऐड कर लो आप, 60 नहीं, एक्चुअली में 70 और ऐड कर लो, तो 170 के आसपास तो ये पहुंच गई है। अब बात यही है कि आप सोचिए कि एक इंसान जिसकी पिक्चर इतनी गंदी है कि बर्दाश्त के बाहर है, उसके अंदर भी इतनी बड़ी कलेक्शन आ जाती है। सेम विद सिकंदर, मतलब फ्लॉप पिक्चर भी 200 करोड़ कर रही है। मतलब इतने बड़े स्टार्स हैं एक्चुअली में ये, लेकिन ये क्या कर रहे हैं ऑडियंस के साथ। और इतने सालों में ये, मतलब इतनी तो वो होता है ना कि भाई नब्ज पकड़ ही लेते हैं कि भाई ऐसी पिक्चर बनाएंगे तो चलेगी। इनको समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। मतलब इस बात में मुझे ज्यादा हैरानी होती है। हिंदी का जो टोटल है वो प्रभास का वो 2.5 दिन का, पहले दिन तो वो उसमें तेलुगु में ही हुआ था, हिंदी में तो रिलीज हुआ नहीं 0 डे के ऊपर। टोटल 8 करोड़ रुपए का इसने बिजनेस किया है हिंदी के अंदर, डबल डिजिट में भी नहीं आ पा रहा। मतलब बड़ा शर्मनाक काम हो गया ये। पिक्चर भी इतनी गंदी है कि क्या ही करो सकते हैं इसके लिए। तो होपिंग कि ये जो स्पिरिट से प्रभास का ट्रू कमबैक होगा, क्योंकि अगर कोई बीच में बोले कि सलार अच्छी थी, सॉरी, किसी भी एंगल से नहीं थी। पता नहीं किसने क्या नंबर रिपोर्ट करें, कैसे आया वो भगवान ही जानता। ठीक है, और वो 1 डेढ़ साल तक ट्रेंड भी करी है भाई साहब हॉटस्टार के ऊपर, तो देखने वाले तो हैं, सॉरी। बट कौन हो भाई लोग आप, क्यों स्लो मोशन के अंदर पिक्चर देख रहे थे? अगर आप उसको 2x पे करके देखोगे ना, तो एक्चुअली में उसका वो रियल टाइम आएगा वो। तो 3 घंटे की पिक्चर वो 1.5 घंटे की एक्चुअली में, क्योंकि बाकी सारा तो ऐसे ही चल रहा था उनमें। बाकी जल्दी मिलता है रिव्यूज और अपडेट के साथ। जय हिंद।